नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हिजबुल्लाह चीफ ने पेजर धमाकों को बताया जंग का ऐलान, तो इजराइल ने लेबनान पर शुरू किए हवाई हमले। जी हां, बता दें, लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने लेबनान में नरसंहार किया है। यह जंग के ऐलान की तरह है। यह हमला कर इजराइल ने रेड लाइन पार कर दी है। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा है कि इजराइल ने पेजर को निशाना बनाकर हमला शुरू किया। वह जानता था कि लेबनान में 4000 से ज्यादा पेजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इजराइल ने हजारों लोगों के साथ उनके आसपास मौजूद लोगों को मारने की कोशिश की है। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक सिर्फ हिजबुल्लाह लड़ाकों पर नहीं किए गए। धमाके अस्पतालों, बाजारों, घरों और निजी वाहनों पर भी हुए। इनसे हजारों महिलाएं और बच्चे प्रभावित हुए हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादन में किया जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल, सीएम चंद्रबाबू का जगन सरकार पर बड़ा आरोप। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक पवित्र मिठाई यानी विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू को बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया था। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मांग के अनुरूप लड्डू दिया जाता है। नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि यहां तक कि तिरुमाला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए हैं। उन्होंने घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया। वाईएसआर कांग्रेस वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने नायडू पर तिरुमाला मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने दिखाया दम, फलस्तीन के मुद्दे पर इजराइल को दे दिया खुला अल्टीमेटम। जी हां, बता दें, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुधवार को रियाद में शौरा काउंसिल के 9वें सेशन में एक्टिविटीज का उद्घाटन किया। शौरा काउंसिल के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला अल शेख और काउंसिल के सदस्य, जिन्हें हाल ही में सेशन के लिए नियुक्त किया गया था, इस दौरान सभी मौजूद रहे। क्राउन प्रिंस ने सभी को संबोधित करते हुए दोहराया कि फलस्तीनी मुद्दा सऊदी अरब की चिंताओं में सबसे आगे है। उन्होंने कहा, हम फलस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली कब्जे वाले प्राधिकरण के अपराधों की कड़ी निंदा को दोहराते हैं। उन्होंने आगे कहा कि फलस्तीन को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए हम अपनी कोशिशों को बंद नहीं करेंगे। सऊदी अरब फलस्तीन को स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रस्ताव पहले ही रख चुका है। उन्होंने कहा, फलस्तीनी जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम है, और हम इस बात को साफ करते हैं कि किंगडम इसके बिना इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। सीएम योगी बोले, यहाँ नहीं मिलेगा हापुड़ वाला जूस और थूक लगी रोटी। बीजेपी सांसद रवि किशन पर कसा तंज। जी हां, बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अच्छा है कि यहाँ पर हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो भी मिलेगा शुद्ध रूप से मिलेगा। वहीं मंच पर मौजूद सदर सांसद रवि किशन शुक्ला पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर जहां आप अपने परिवार के साथ लजीज व्यंजनों का आनंद उठाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि अगर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला चाहेंगे तो वह 200 से 300 लोगों को फ्री में भोजन करा सकते हैं। यदि उनकी बुद्धि काम करती है तो पहले यहां पर यह सुविधा नहीं थी, लेकिन अब यह सुविधा आने के बाद सांसद महोदय किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं कर सकेंगे। ध्रुवी पटेल की सिरसजा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का ताज। अमेरिका की कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का ताज अपने नाम कर लिया है। वहीं बता दें, वह इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं और उत्साहित हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद ध्रुवी ने बॉलीवुड अभिनेत्री और यूनिसेफ की राजदूत बनने की इच्छा जाहिर की है। केरल के मलप्पुरम में 38 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई। भारत का दूसरा पुष्ट मंकी पॉक्स मामला। जी हां, बता दें कि केरल के मलप्पुरम में इलाज करा रहे 38 वर्षीय व्यक्ति में एमपॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह भारत का दूसरा पुष्ट मंकी पॉक्स मामला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मलप्पुरम के 38 वर्षीय व्यक्ति का संयुक्त अरब अमीरात से लौटने के बाद परीक्षण पॉजिटिव आया है। फेसबुक पर एक पोस्ट में वीना जॉर्ज ने लोगों से उपचार लेने और यदि उनमें कोई भी ज्ञात लक्षण दिखाई दे तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने का आग्रह किया। रूस पर मिसाइल हमले की तैयारी में नाटो। बाइडेन व ब्रिटिश पीएम ने की बैठक। पुतिन बोले, हर हमले का देंगे कड़ा जवाब। बताते चले कि यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन इस पर विचार कर रहे हैं। अब तक इस तरह के हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध था, लेकिन यह पाबंदी जल्द ही हट सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन को ऐसी मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी
जाती है तो इसे नाटो द्वारा रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के रूप में देखा जाएगा। पुतिन ने चेतावनी दी है कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन इन हथियारों का इस्तेमाल यूरोपीय या अमेरिकी सैटेलाइट की मदद के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास इस तकनीकी की कमी है। पुतिन का कहना है कि नाटो के प्रशिक्षित सैन्य कर्मी हैं, इन मिसाइल सिस्टम का सही उपयोग कर सकते हैं और यूक्रेनी सैनिक इसके संचालन में सक्षम नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर रचा इतिहास, 1 बिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति बने। जी हां, बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो न केवल फुटबॉल के मैदान पर बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। पुर्तगाली इस खिलाड़ी ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन फॉलोअर्स को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। यह मील का पत्थर दुनिया भर में सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट के रूप में जाने जाने वाले रोनाल्डो की वैश्विक आइकन के रूप में स्थिति को और भी मजबूत करता है। बता दें कि रोनाल्डो के चौंका देने वाले सोशल मीडिया फॉलोइंग में इंस्टाग्राम पर 639 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, फेसबुक पर 170 मिलियन, एक्स पर 113 मिलियन और यूट्यूबर पर 60.5 मिलियन सब्सक्राइबर शामिल हैं। श्री विजयपुरम होगा पोर्ट ब्लेयर का नाम, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। शाह ने यह भी कहा कि यह निर्णय देश को औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त करने के लिए किया गया है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देश के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी आवेदन को किया अनिवार्य। बता दें, असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य में आधार कार्ड के लिए हर एक आवेदक को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारतीय नागरिकों की एक सूची है जिसमें पहचान संबंधी जानकारी होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में विदेशियों की आमद को रोकने के लिए नई आवश्यकता को जिम्मेदार ठहराया। शर्मा ने यह भी कहा कि असम सरकार आधार कार्ड जारी करने में बहुत सख्त होगी। सीएम शर्मा ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी और इसे 1 अक्टूबर को लागू किया जाएगा। हेमंत शर्मा ने दावा किया कि असम में आधार कार्ड के लिए दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या आबादी से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आधार कार्ड के लिए आवेदन आबादी ज्यादा है, इसे पता चलता है कि संदिग्ध नागरिक हैं और हमने फैसला किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा। शर्मा ने यह भी कहा कि असम में आधार बनवाना आसान नहीं होगा और उम्मीद है कि अन्य राज्य भी आधार कार्ड जारी करने में सख्ती बरतेंगे। शर्मा ने कहा, अगर आवेदक के पास एनआरसी एनआरएन है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 2014 से पहले राज्य में था। भारत सरकार ने चंद्रयान 4 को दी मंजूरी। जी हां, बता दें कि देश और इसरो के लिए एक बड़ी खबर आई है। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि ये मिशन 36 महीनों में पूरा हो जाएगा। इस मिशन के लिए सरकार ने 2104.06 करोड़ रुपए का फंड दिया है। इसमें चंद्रयान 4 स्पेसक्राफ्ट LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन शामिल है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा, इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। वहीं बता दें कि चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजकर स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। इस मिशन के जरिए ही इसरो चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। अंतरिक्ष में मॉड्यूल्स को जोड़ने और अलग करने से फायदा होगा कि भविष्य में इसी मेथड से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा, इसलिए चंद्रयान 4 मिशन जरूरी है। अनुच्छेद 370 पर एनसी कांग्रेस गठबंधन हमारे साथ, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा ने कहा है कि हम अनुच्छेद 370 और 35A पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार और उमर अब्दुल्ला कांग्रेस गठबंधन कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधियों के साथ रही है। पाकिस्तान 370 पर कांग्रेस NC के रुख का समर्थन कर रहा है। मालवीय ने कहा कि ऐसा कैसे कि पन्नू से लेकर पाकिस्तान तक राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस हमेशा भारत के हितों के प्रतिकूल लोगों के पक्ष में दिखाई देती है। बीजेपी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक कांग्रेस का रुख पाकिस्तान जैसा है।
दरअसल एक न्यूज चैनल पर हामिद मीर की कैपिटल टॉक पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा से जब ये सवाल पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू के बीच 370 और 35 से तय हुआ था मौजूदा चुनाव में, ये दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती हैं कि वे जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A को